सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ, आप ही संसार में व्याप्त रहने वाली माया हैं। प्रलय काल में समुद्र में शयन करने वाली आप ही हैं। तत्वदृष्टा महर्षियों ने आपको परमात्मा से भी परे सर्वव्याप्त बताया है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे जगदम्बे, आप ही विद्या हैं। आप ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और सृष्टि का अंत करने वाली हैं। आप ही प्रकट, अप्रकट और कुटस्थ रूपा हैं। आप अत्यंत तेजोमयी, आधार स्वरूप तथा सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे जगदम्बे, आप ही सरस्वती, लक्ष्मी, कालिका, त्रिपुर सुंदरी, तारा, मातंगी, धूमावती, भैरवी हो। आप वास्तव में एक हो जो विभिन्न अवसरों पे विविध रूप धारण कर लेती हो। आपकी महिमा अपरंपार है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे भगवती, आप ही क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी, छिन्नमस्ता, रक्तदंतिका, शाकंभरी, शुंभ निशुंभ, वृत्रासुर, रक्तबीज तथा धूम्रलोचन इत्यादि असुरों का विनाश करने वाली, देवताओं को शांति प्रदान करने वाली महिमामयी देवी आप ही हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अभिवादन मित्रों, आज हम लोग श्रीमद् भागवत देवी पुराण में नवरात्रि की विधि जो बताई गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये श्रीमद् भागवत देवी पुराण में बताया गया है कि स्त्रियों को नवरात्र व्रत किस तरह से करने चाहिए और किस तरह नवरात्रि व्रत की पूजा करनी चाहिए। तो आज हम लोग उसी विषय पर बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अंत तक ज़रूर देखें। ये मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ये व्रत माता जी ने स्वयं सुमति नाम की कन्या को बताया था, जिसने सर्वप्रथम नवरात्रि का व्रत किया था। माता जी ने स्वयं बताया था कि नवरात्रि की व्रत की विधि क्या है, इसे स्त्रियां किस प्रकार कर सकती हैं। सुमति बोली, हे दुर्गे माता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे नवरात्र व्रत करने की विधि बताएं। जिस विधि से नवरात्र के व्रत को रखने से आप प्रसन्न होती हैं उसको मुझे विस्तार से बताइए। उस सुमति ब्राह्मणी की बात सुनकर माँ दुर्गा बोली, हे ब्राह्मणी, मैं समस्त पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको करने से समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास और चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक अर्थात नवमी तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना रख सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की मूर्तियाँ लेकर आएं, उनकी विधि पूर्वक पूजा करें, पुष्पों से अर्घ दें। विजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से कीर्ति तथा दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से आभूषण की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। हवन कौन कौन सी चीज़ से करनी चाहिए और कौन से फल फूल से हवन करने से कौन से मनोरथ की प्राप्ति होती है, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो हवन करने के बाद आचार्य को नम्रता पूर्वक प्रणाम करें और यज्ञ सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा प्रदान करें। इस महाव्रत को विधि से जो करता है उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो दान दिया जाता है उसका कई गुना फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या घर पर विधि के अनुसार करें। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत करने की विधि बताकर देवी स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। जो आदमी या औरत इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है
वह इस लोक में सुख प्राप्त करता है और अंतिम समय में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। तो नवरात्र करने की ये वो विधि है जो माता जी ने स्वयं सुमति नाम की ब्राह्मणी को बताया था कि स्त्रियां नवरात्र के व्रत को किस प्रकार कर सकती हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। आप अपने कीमती समय में से ये जो थोड़ा सा समय निकालते हैं उसके लिए मैं आप लोगों की आभारी हूँ और इस बात के लिए आप लोगों को नमन, वंदन, आभार। जिस सुमति ब्राह्मणी के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बताया, जिसे माता जी ने स्वयं नवरात्र की विधि बताई थी, उस सुमति ब्राह्मणी की कथा मैं अगले वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। इस वीडियो का समापन यहीं करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।